तीन वैरायटीज़ हैं जो लोकल वैरायटीज़ हैं, सरेफेरिस्ट येलो, फिर वाइट और पिंक। इन तीनों के आलमोस्ट ऊपर बीज भी बनता है। कुछ सीड्स जो हैं उसके अभी तक गिरने वाले हैं। इनको कलेक्ट कैसे करते हैं? ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आप किसी भी गमले में, ग्रो बैग में या क्यारी में आप इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे सीड को, इसी मिट्टी की तैर लगा दें, तो ये सक्सेसफुली सीड से अगर रेन लिली को ग्रो करना चाहें तो बेहतरीन और सक्सेसफुल तरीका ये है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रेन लिलीज होते हैं इसके नॉर्मली हम इसको ग्रो करते हैं बल्ब के साथ। बल्ब जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक प्याज जिस तरह होता है हमारे घर में हम खाते हैं, तो वो भी एक बल्ब है। यानी कि जिस प्लांट जो बल्बस प्लांट्स इनको कहते हैं, तो जो प्याज का पौधा होता है उसके नीचे जो प्याज बनता है इसको बल्ब कहते हैं। तो जो बल्ब और भी जिस तरह ट्यूबरोज के बल्ब होते हैं, ग्लैडियोलस के बल्ब्स होते हैं, हाइसिंथ के, ट्यूबरोज के अलावा जो ट्यूलिप्स के बल्ब्स होते हैं, फ्रिजिया के बल्ब्स होते हैं, इसी तरह रेन लिली के भी बल्ब्स होते हैं। तो रेन लिली नॉर्मली हम बल्ब से उगाते हैं। ये पौधा जब फूल खिलाता है तो अपने ऊपर बीज बनाने के साथ साथ नीचे बल्ब की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादा हो जाते हैं। एक बल्ब लगाएं तो अगले सीज़न में 4, 5, 6 या 7 बल्ब भी एक बल्ब से, छोटे बेबी बल्ब उसके साथ डेवलप हो जाते हैं। ये इसका नेचुरल प्रोपेगेशन सिस्टम है। लेकिन जो रेन लिली के नॉर्मली हमारी जो 3 वैरायटीज़ हैं जो लोकल वैरायटीज़ हैं, सरेफेरिस्ट येलो, फिर वाइट और पिंक, इन तीनों के आलमोस्ट ऊपर बीज भी बनता है। और जब जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पहला बड है और इसके ऊपर ये देखें, ये सबसे पहले एक पौधा, ये एक पौधा है रेन लिली का। तो इस तरह से अगर सेहतमंद पौधा हो तो 3, 4 या 5 फूल भी एक बल्ब से निकल आते हैं। तो ये पहला इसका बल्ब बन रहा है, फ्लावर बड बन रहा है, ये दूसरा है। और आप देखें कि ये एक फूल जो खिल चुका है उसका ये सीड पॉड ग्रीन है, अभी तक ये बंद है। जब ये हल्का उससे ऊपर से ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो ब्लैक कलर का सीड है वो विजिबल हो जाएगा। अभी ये जो आप नेक्स्ट सीड पॉड इसका देख रहे हैं, ये इसके अंदर इसका सीड तैयार हो चुका है बिल्कुल। और ये दूसरे आप सीड पॉड देखें तो एक बिल्कुल खाली हो चुका है और एक के अंदर कुछ सीड्स जो हैं वो गिर चुके हैं और कुछ सीड्स जो हैं उसके अभी तक गिरने वाले हैं। ओके, अभी इनको कलेक्ट कैसे करते हैं? कलेक्ट करने का तरीका ये है कि इस तरह से आप हाथ से उसको हल्का सा हिलाएंगे और उसके बाद आपके हाथ में सीड्स आ जाएंगे। और इनको अब आप देखें कि सीड्स कितने बारीक से हैं और लाइट वेट हैं, और आम सीड की तरह इसकी स्किन भी मोटी नहीं है, और इसके अंदर जो सीड के अंदर जो नॉर्मली इसका मगज़ कह लें वो भी इतना मोटा नहीं होता, बिल्कुल बारीक पतला सा होता है। दैट मीन्स कि ये बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अब इनको लगाना कैसे है? सीड से अगर रेन लिली को ग्रो करना चाहें तो बेहतरीन और सक्सेसफुल तरीका ये है कि आप इसको जो ही आप सीड को कलेक्ट करें तो आप मिट्टी पे इसको मिट्टी के अंदर इसको लगा दें, क्योंकि जितना ये पुराना होता जाएगा उतना ही इसकी जो जर्मिनेशन के चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। यानी कि जो उसके अंदर जो मगज़ है, जिस सीड ने उगना है, वो बेसिकली ड्राई हो जाएगा और उसके बाद वो नहीं उगेगा। आपने देखा होगा रेन लिली, जिस तरह रेन लिली नाम से ज़ाहिर है, तो बारिश के दिनों में ज़्यादा फूल देती है और स्टार्ट में फूल देती है, और जब बड़ी जल्दी इसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका सीड तैयार हो जाता है और वो खुल के गिर जाता है। यानी कि बारिशें चल रही होती हैं, ह्यूमिडिटी लेवल बेहतर होता है, गीली मिट्टी होती है और गिर के अपने आप को ये मल्टीप्लाई कर देता है सीड से भी, और जो रई सी कसर होती है वो अपने बल्ब को मल्टीप्लाई करके बना लेता है। तो और दूसरा, ये ह्यूमिड क्लाइमेट को पसंद करता है, जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर यानी कि इससे हमें ये लर्निंग होती है कि हमें इसकी जो मिट्टी है इसको नम रखना चाहिए।
तो फिर आते हैं सीड के ऊपर। तो जब आप सीड कलेक्ट कर लेते हैं तो जिस तरह भी आप क्लोजअप में देख रहे हैं, इस तरह से आपने सिंपली मिट्टी के ऊपर इसको अच्छी मिट्टी तैयार करके, वो जो वेल ड्रेनिंग रिच एंड सॉफ्ट सॉइल मैं बताता हूँ, जिसके अंदर 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% बालू मिट्टी, तो ये अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है। तो आप किसी भी गमले में, ग्रो बैग में या क्यारी में आप इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे सीड को, और उसके ऊपर हमने डाल देनी है जनाब मिट्टी। मिट्टी की इतनी लेयर डालनी है कि सीड अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। बहुत ज़्यादा मोटी तैर नहीं डालनी है कि जी वो सीड बिल्कुल उनकी सांस बंद हो जाए, यानी कि वो उग ना सके। उग फिर भी जाते हैं, लेकिन आप नेचर को अगर जहन में रखें तो अगर इसका बीज गिरे, चूँकि लाइट वेट होता है तो ये ज़मीन के ऊपर ही पड़ा होता है, ठीक है, उसमें चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। कुछ परिंदे ले जाते हैं, कुछ हवा से इधर उधर उड़ जाते हैं और कुछ जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर हम कलेक्ट करके थोड़ी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस इसके अंदर ऐड कर दें, तो हम इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की तैर लगा दें, तो ये सक्सेसफुली 10 से 15 दिन के अंदर उगाता है। लेकिन याद रखें, जो बल्ब से हम इसको ग्रो करते हैं, तो वो जिस सीज़न में लगाते हैं, लेट्स से कि आज लगाएंगे तो मतलब महीने के अंदर अंदर या इवन 10-15 दिन के अंदर भी अगर आइडियल मौसम चल रहा है तो इसके फूल बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर बीज से उगाएंगे तो वो पहले पौधा बनेगा, अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, उसके नीचे बल्ब बनेगा, फिर जाके वो अपना सीड बनाएगा, फूल बनाएगा। यानी कि फूल बनने का जो प्रोसेस है बीज से उगने वाले पौधे का, वो लेट होगा। मे बी इट मे टेक 1 ईयर और मे भी थोड़ा सा ज़्यादा, साल से भी ज़्यादा लग सकता है। तो आइडियली इसको बल्ब से ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आप इसको बीज देखें, आपके घर में बीज बना है, तो बीज से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये इसका तरीका है बीज से ग्रो करने का। बाय द वे, अगर आप ये रेन लिली के बल्ब्स ख़रीदना चाहें तो ये greengardens.pk पे अवेलेबल हैं। इट इज़ पैक ऑफ 5 और इसकी प्राइस लिंक में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें दी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी आप वीडियोस में प्राइस क्यों नहीं बताते। ये ऐसा लगता है कि एथिकली अच्छी चीज़ नहीं है। इससे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ बेच रहे हैं। बेसिकली हमारी वीडियोस का ताल्लुक़ होता है इन्फॉर्मेशन के साथ, तो नॉलेज के साथ, तो हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो ये अगर अच्छी चीज़ आपको अवेलेबल है तो मैं इतना आपको बता देता होता हूँ कि ये अवेलेबल हैं और मार्केट से बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे, यानी कि मार्केट में महंगे होंगे तो यहाँ आपको सस्ते, अच्छे और हेल्दी और गारंटेड बल्ब मिलेंगे। फिर भी हमारी greengardens.pk की सारी जो प्रोडक्ट्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगी उसकी मनी बैक गारंटी है। किसी भी चीज़ पे आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, या वो अच्छा ग्रो नहीं करती, इवन बीज भी, या आप समझते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपका पूरा हक है कि आप हमसे रिफ़ंड भी ले सकते हैं और रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। और ये वाला जो हक कोई सेलर किसी कस्टमर को अपने को देता है, तो दैट मीन्स के वो अपनी क्वालिटी पे उसको पूरा एतमाद है, और सारे सेलर्स को ऐसा होना चाहिए। तो रेन लिली आजकल मौसम बरसात है। बाय द वे, आज 3 तारीख़ है अगस्त की, और मॉनसून का मौसम चल रहा है और मौसम बेहतर है। आजकल आप और भी पौधे लगा सकते हैं, पौधों की कटिंग्स भी लगा सकते हैं, हल्की फुल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और जो इस तरह के आपको बीज नज़र आएँ अब लगा दें, तो नेचर विल हेल्प कि वो अच्छी जर्मिनेशन हो और जल्दी ग्रो कर दें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।